हरे कृष्णा। गुरु भोगी ना गुरु सेवी, ये बात पर चर्चा करने के लिए चाहते हैं। लोग संसार में कोई प्रतिष्ठित गुरु उनको सेवा करने वाले होते हैं और सेवा के शिष्य बहुत मन ध्यान शरीर सब कुछ समर्पित करके सेवा करते हैं। गुरु जी के नाम कीर्ति रोशन भी करते हैं। अनेक हुए हैं जिन्होंने अपने नाम पर नौकरी अपने गुरु जी के समर्पित कर लेते, सब कुछ धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ गुरु जी के नाम पर, गुरु जी के नाम ट्रस्ट करके गुरु जी की कीर्ति की बढ़ाते हैं। मेहनत करके अपने गुरु जी की जशस कीर्ति को बढ़ाते हैं। किंतु कुछ लोग होते हैं गुरु जी की द्वारा प्राप्त संपत्ति को और गुरु जी की प्राप्त होने वाले आगे जो भी माने जस कीर्ति को अपना लेते हैं। गुरु जी के धन में धनी भी हो जाते हैं और उनकी लक्ष्य रहता है अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी सुख के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी को हड़प करते हैं। इसलिए इस्कॉन के एक आचार्य थे भुवन से गौरवंद स्वामी महाराज, उन्होंने कहा करते थे गुरु सेवी ना गुरु भोगी। हम गुरु जी के आश्रम आते हैं, गुरु गृह में आश्रय लेते हैं और गुरु जी की सेवा करने के लिए आते हैं, ना गुरु जी को भोग करने के लिए आते हैं। गुरु सेवी बनते ना गुरु भोगी बनते। देखे होंगे कि देश राष्ट्र की फ्रीडम फाइटर की लीडर था। लीडर होने के नाते उन्हीं की शरण में उनकी पट शिष्य रूप में रह करके और देश को कब्जा कर लिया अपने अंडर में, प्रधानमंत्री बन गए। जो देश में चुना हुआ नेता लीडर बना गया था उनको अलग करा गया था, उनको पदवी नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री पदवी नहीं दिया गया और पदवी दिया गया जो चापलूसी करने वाला गुरु भोगी था। माने जो फ्रीडम फाइटर लीडर था उनकी चापलूसी करके, उनको गुरु मान करके, उनकी चापलूसी करके उन्होंने देश की पूरी प्रधानमंत्री बन गए। इसी प्रकार की संसार में अनेक होते हैं जिन्होंने गुरु भोगी हिसाब से गुरु के साम्राज्य को अपने कब्जा भी कर लेते हैं, देखा जाता है। और गुरु के नाम पर अपनी कमाई करते हैं, अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभ के लिए धन इकट्ठा भी कर लेते हैं। इसलिए ऐसा वो पूरी गुरु की रिप्रेजेंट भी करते हैं। हम गुरु का रिप्रेजेंटर नहीं है, संस्था को चलाने के लिए होते हैं, किस और गुरु जी के नाम रोशन के लिए होते हैं, अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए। और गुरु जी की प्रॉपर्टी को हड़प करते हैं, अपने नाम कीर्ति की बढ़ाते हैं। ये अनेक जगह देखा जाता है। किंतु ऐसा गुरु भोगियों से बचना चाहिए। ये वीडियो को कहने का तात्पर्य ये है उन्होंने गुरु की सेवा करने वाले हैं, ना गुरु की संपत्ति को हड़प कर आपके नाम कीर्ति बनाने वाले होते हैं। ऐसे ही स्वार्थी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। जब हम लोग को ऐसा स्वार्थी देखते हैं, हाँ ऐसे भेड़ चाल में हम लोग को मान लेते हैं, हाँ ये भी गुरु की पट्ट शिष्य था, गुरु की इर्द गिर्द में रहते थे, गुरु जी का प्रथम शिष्य थे, गुरु जी के नज़दीकी थे, ऐसा भावना लेकर के हम चीटिंग हो जाते हैं, चीटर से चीटिंग हो जाती है। इस वीडियो की तात्पर्य यही है, ऐसे अनेक संस्थाएं हैं और वो संस्था में संस्थापक आचार्य की पास में इर्द गिर्द में रह करके चापलूसी करके अपने को स्वार्थ, अपने नाम पूजा अर्थ हासिल करने के लिए वो गुरु के निकट रह करके गुरु को शोषण करते हैं और गुरु की आगे जाके प्रतिनिधि बन जाते हैं, अब रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। नहीं तो गुरु के धन संपत्ति को लेकर के नाम, अपना नाम अपने कब्जा, अपना शिष्यों की बढ़ाई करते हैं। ये भी होता है। इसलिए लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग इतना सहज जानकारी नहीं होता है, सूक्ष्म होता है। जो सूक्ष्म क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो सूक्ष्म वासना है, पूजा है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान की जो वासना रहता है
व्यक्ति कुछ भी कर लेता है संसार को दिखावा करने के लिए, संसार में पूजा पाने के लिए लोग तरह तरह की नकल करते हैं। हम भी ऐसा ही है, किंतु ऐसे नकली आदमियों से भी अधिक बचना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सूक्ष्म विचार होता है। यदि आप आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, कि आत्मज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण उनको ही मिलते हैं जो स्वार्थ विहीन होते हैं। स्वार्थी व्यक्ति भगवान नहीं चाहते, कपट व्यक्ति को नहीं चाहते, कपट भावना रहता है। स्वार्थी व्यक्ति को कपट भावना रहता है, ऊपर से एक बात है, बाहर से एक बात होता है, बाहर की एक बात है, अंदर की एक बात होता है। इसलिए कपट व्यक्ति भगवान दूर रहते हैं। भगवान को मिलना हो तक निष्कपट व्यक्ति चाहिए, कपट शून्य होना चाहिए। और निष्कपट व्यक्ति आप कैसे मिलेंगे? हम खुद कपट से रहते होना चाहिए। हम श्री कृष्ण को प्रार्थना बार बार करना चाहिए, कृष्ण हमको कपट से बचाना, कपटी व्यक्तियों से बचाना। जो कपट भावना रहते हैं उसी व्यक्तियों से बचना और खुद कपट रहते होना, सरल जीवन होना। आर्जवम भगवान के प्रिय होते, आर्ज भक्त होते, प्रिय होते, आर्जवम कहा जाता है, कपट शून्य होते। तभी श्री कृष्ण उनको केवल भरोसा रखना चाहिए, कृष्ण हमको रक्षा करेंगे, कृष्ण हमको ये करेंगे। कपट रहित होना चाहिए। भगवान कहे आर्जवम शब्द कई बार भगवत गीता में कहे। अर्जुन का शब्द मतलब कपट शून्य, अर्जुन मतलब सरल व्यक्ति है। आर्जवम भगवान गीता अर्जुन कई बार बोलता है आर्ज शब्द, आर्जवम कपट शून्य है। इसलिए ये वीडियो के कहने का तात्पर्य है, ऐसा अनजान व्यक्ति जो समझ नहीं पाते, इसी कारण से वीडियो बनाने का तात्पर्य है ऐसा व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। हरे कृष्ण।